जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम कड़ी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। प्रश्न हमारा दिया है a बराबर 56 प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 डॉट डॉट अनंत तक दिया है। तो आइए इस प्रश्न को देखें हम कैसे हल करेंगे। तो हमारे a बराबर दिया है तो लिखेंगे a बराबर जो दिया है अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 और यह श्रेणी कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करते हैं? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 56 प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 अनंत तक जाएगा। हम देख रहे हैं कि जहाँ से a बराबर यह दिया हमारा ये श्रेणी यहाँ से रिपीट हो रही है तो यह भी श्रेणी कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। तो जितना है यहाँ पर हम क्या लिख दें? a। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 56 प्लस a। इन दोनों को पक्षांतर कर दे तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 56 बराबर हो जाएगा 0। इसका आप गुणनखंड करें यानी कि हम गुणा करने पर 56 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? -1। तो लिखें a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 7a। 8 7 56 और 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना जाएगा? -1। 56 बराबर 0। लिखेंगे a यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 8 प्लस यहाँ से हम 7 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 8 बराबर 0। a माइनस 8 एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में a प्लस 7 बराबर 0। एक बार लिखेंगे a माइनस 8 बराबर 0 तो a बराबर आ जाएगा 8। दूसरा लेंगे a प्लस 7 बराबर 0 तो a बराबर आ जाएगा -7। -7 आग्रह हो जाएगा तो a का मान कितना आएगा? 8। पहले सवाल का उत्तर यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 8। दूसरा सवाल लिखा गया b बराबर 6 प्लस 6 प्लस 6 डॉट डॉट तक अनंत तक दिया। अगर हम इस प्रश्न को देखें तो ये जो 56 था 56 का अगर हम फैक्टर करें तो यानी इनके बीच हमेशा अंतर कितना जाना चाहिए? 1 अगर हम इसको लिखे 8 गुणे 7 8 7 56 तो प्लस दिया तो प्लस में हमारा क्या होता है? बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम 6 को लिखे तो 6 का क्या कर दे? गुणनखंड यानी 3 दूना के 6। इसमें प्लस है तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा वाला आंसर आ जाएगा यानी मान कितना आ जाएगा? 6। अगर इसी सवाल में हम यहाँ पर माइनस सब जगह कर दें यानी कि प्लस की जगह क्या कर दें? माइनस और माइनस अनंत तक जाए तब इसका मान कितना आएगा? चलिए तो इसको भी हल कर लें माइनस को लेकर। तो हम माइनस को लेकर हल करते हैं तो b बराबर दिया यहाँ पर हम लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बराबर 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। b स्क्वायर बराबर 6 माइनस देखिए तो यहाँ से फिर हमारी यह संख्या क्या हो रही है? सेम रिपीट हो रही है यानी कि समुद्र में अगर पानी हम एक लोटा समुद्र निकालेंगे तो समुद्र सूखा थोड़ी हो जाएगा, जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। तो इसमें से हम यह जो दिया अनंत तक था तो एक तो 6 निकाल दिए तो बाकी संख्या रिपीट हो रही तो b बराबर यही लिख दे। तो b स्क्वायर माइनस 6 प्लस b बराबर 0। b स्क्वायर प्लस b माइनस 6 बराबर 0। इसका भी गुणनखंड कर दें। लिखे b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2b माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से हम b को कॉमन कर ले तो हो जाएगा b प्लस 3 माइनस यहाँ से हम 2 कॉमन कर ले तो b प्लस 3 बराबर 0। b प्लस 3 दूसरे कोष्टक में b माइनस 2 इसका b बराबर है 0। b प्लस 3 बराबर 0 ले तो b का मान कितना आ जाएगा? -3। तो ये क्या हो जाएगा? अग्र हो जाएगा। दूसरा ले b माइनस 2 बराबर 0 तो b बराबर क्या आ जाएगा? 2। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यानी कि 6 का अगर हम फैक्टर किए तो इनके बीच का अंतर हमेशा क्या आना चाहिए? 1 यानी 3 दूना के 6। अगर इसमें प्लस आ रहा है श्रेणी में प्लस आ रहा है तो श्रेणी का उत्तर
बड़ा, यानी प्लस वाला उत्तर आएगा। अगर यहाँ पर श्रेणी में माइनस आएगा तो इसका कौन सा उत्तर जाएगा, 2, यानी इस श्रेणी में हमारा 2 पद चलेगा। अब प्रश्न यह दिया है, लिखा गया है 27 भागे 27 रूट में 27 भागे रूट में 27, ये अभी दिया है कहाँ तक, अनंत तक। तो इसको भी हम मान ले रहे हैं कि माना यह दिया a बराबर रूट में 27 भागे रूट में 27 और डॉट डॉट कहाँ तक गया, अनंत तक। तो इसको हम करें, लिखिए, इसमें भी लिख दे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करते, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए करें कि कड़ी हमारी हट जाए, वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, a स्क्वायर बराबर 27 भागे 27 भागे 27 भागे 27 और यह कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। जब वर्ग किए तो फिर देखें तो ये संख्या यहाँ से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जहाँ पर इतना दिया इसकी जगह हम क्या लिख दें, ए लिख दें, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 27 भागे ए। तो हम लिखें ए स्क्वायर बराबर 27, यह भाग इसको अगर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 1/a। अगर इधर यह भाग है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा, यानी a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 27। हम लिखे a क्यूब और इसको हम लिख सकते हैं 3 पर घाते 3, घातों की तुलना कर दें तो घात से घात क्या कर जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 3, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 3। सेम इसी तरह दिया है, इसको भी हम मान ले रहे a बराबर इतना दिया, लिखे दोनों पक्षों का क्या करते हैं, इसमें भी वर्ग करते हैं, लिखे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, a स्क्वायर बराबर 64 भागे रूट में 64 भागे रूट में 64 भागे 64, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो a स्क्वायर बराबर 64, यहाँ पर हम यह संख्या यहीं से रिपीट हो रही है, a बराबर तो लिखते भागे a। अब यह भाग इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा, यानी a स्क्वायर बराबर 64 गुणे 1/a। अब इसको हम क्या करें, यहाँ लिखें a स्क्वायर बराबर 64 गुणे 1/a। यह गुणा है तो 1/a का गुणा किया, यानी a से इसमें भाग दिया गया तो इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा, ये पर गुणा करेंगे 1 और 2 घातियाँ मिलाकर हो जाएगा 3 और 64। यहाँ से अब इसको देखो a क्यूब बराबर या 4 का क्या है, क्यूब तो 4 पर लिख दें, 3 घात तो घातों की तुलना करते घात से घात कट जाएगा, a का मान कितना जाएगा, 4। कुछ और सवालों को देखते हैं कैसे हल करेंगे। अपने प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह हमारा जो प्रश्न दिया है 7 प्लस √7 प्लस √7 7 डॉट डॉट अनंत तक। देखिए ऐसा प्रश्न पूछता नहीं है, लेकिन यह प्रश्न बहुत खतरनाक है। चलिए तो इस प्रश्न को हल करें, कैसे हल करेंगे, इसमें भी सेम प्रक्रिया क्या अप्लाई, लिखिए दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर, एक बार 7 क्या हो जाएगा, 12, यानी 7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अगर यहाँ से देखें तो सेम संख्या हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो देखिए a स्क्वायर बराबर 7 प्लस a, जितना ये दिया इसको हम पक्षांतर करके इधर ला दें, यानी a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा -7 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब इसका हम फैक्टर बनाएंगे तो कुछ बनेगा नहीं, यानी इसको लिख दे a स्क्वायर माइनस a माइनस 7 बराबर 0। एक नियम होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कोई ऐसा श्रेणी दिया रहता है तो इसके लिए एक सिद्धाचार्य नियम होता है, जो होता है -b प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता है 2a। इसी आधार पर हम इसको लगाएंगे, यानी इसमें a का अगर देखें तो इससे तुलना करें तो a का मान यहाँ पर क्या आएगा, a का मान मिलेगा 1, क्योंकि इसका गुणांक क्या है 1, यहाँ पर भी इसका गुणांक क्या है 1, यानी b का मान कितना आ जाएगा 1, और c का मान अचर पद है, c का मान कितना दिया -7। तो हम इसको सेम इसी प्रकार लगाएं, -b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर√b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो b का मान इसमें कितना दिया है, b का मान क्या है 1 है, तो लिख दे -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4
ए का मान 1 और सी का मान -7 बटे 2a का मान 1 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस 7 गुना के 7 चौक 28 बटे 2। इसको हम हल करें तो 28 से कितना जाएगा 29 यानी अंडर रूट 29 माइनस 1 बटे 2। तो इसका उत्तर आ जाएगा अंडर रूट 19 माइनस 1 बटे 2। तो ये दिया, ये तो प्लस वाला था, सेम ऐसा माइनस वाला दिया, तो इसको हम हल करें माइनस का कैसे आएगा। फिर लिखे क्या लिख दें, फिर वही प्रक्रिया अपना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करें क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस डॉट 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 अनंत तक बी स्क्वायर बराबर 7। यह फिर संख्या इतना रिपीट हो रही है तो यहाँ पर क्या लिख दे, जो बी दिया बी की जगह बी लिख दे। बी स्क्वायर ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस बी और ये प्लस है तो जाएगा -7 बराबर 0। ये अभी हमारा गुणनखंड नहीं बनेगा क्योंकि क्या है 7 एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर ही नहीं हो सकता है, तो इसको भी उस फार्मूले पर लिखे माइनस सिद्धाचार्य वाले नियम से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बी का मान कितना इसमें दिया है, बी का मान +1 है, तो लिखिए हम इस सवाल में हम देखें तो बी का मान हमारा कितना दिया था -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, ये अभी हम लगाएं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, यानी यहाँ माइनस ना होकर क्या होगा प्लस हो जाएगा। इसमें हमारा क्या रहा है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस पहले से प्लस में माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान दिया है 1 का हो जाएगा स्क्वायर -4, ए का मान कितना दिया है 1 और बी का सी का मान कितना हो, सी का मान दिया हो -7 गुणे -7 बटे क्या आ जाएगा 2a। ए का मान कितना है 1, तो इसको हम हल करें -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस में माइनस का गुणा कर देंगे प्लस 7 चौक 28, 28 से 29 यानी रूट में कितना आ गया 29 अंडर रूट 29 बटे 2। तो ये लिख दें अंडर रूट 29 माइनस 1 बटे 2। अगर इस सवालों को लगाने के लिए कोई हम ट्रिक देखें तो ट्रिक हमारा लग क्या रहा है, यानी कोई संख्या दिया गया बस यहाँ पर लिखे हम रूट में 4 गुणे जो संख्या दिया रहा है, मतलब यहाँ पर संख्या का हमेशा मान कितना, अगर इसमें संख्या ए रहे तो ए लिखें या 7 रहे तो 7 लिखे 7, फिर इसके बाद इसमें लिखे +1 और हमेशा यहाँ पर प्लस अगर आ रहा है किसी संख्या में तो यहाँ पर हमारा मान कितना आएगा प्लस के लिए, यहाँ पर आएगा प्लस, अगर माइनस रहेगा तो माइनस बटे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखें तो ए प्लस के लिए ले रहे हैं, साथ साथ दिया प्लस तो लिखेंगे अंडर रूट 4 गुणे 7 प्लस 1 और प्लस 1 बटे क्या आ जाएगा 2। 7 चौक 28, 28 से 29 यानी आ गया अंडर रूट 29 प्लस 1 बटे 2। अगर यहाँ पर माइनस आया था, माइनस के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा 4a, यानी जो संख्या यहाँ पर रिपीट करें a प्लस 1 और यहीं पर क्या आ जाएगा माइनस, बस बाहर माइनस आएगा बटे क्या हो जाएगा 2। हम इसको लिखे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे a का मान कितना दिया यहाँ पर 7, तो लिखेंगे 7 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। ये एक हमेशा रूट से बाहर रहेगा, 7 चौक 28 से 29 यानी ये संख्या आ जाएगा, इसको लिखे अंडर रूट 29 प्लस प्लस नहीं माइनस बटे 2, यानी इसका उत्तर आएगा अंडर रूट 29 माइनस 1 बटे 2। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।